ملکوں میں بھی جہاں یہ ایک یا دو نہیں بلکہ 300 سے زیادہ فن کا مشاہرہ کیا ہے، وہاں در حقیقت ان کی صوفی گانے کی انداز اور ذوق سننے والوں پر نقش ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ سنگیت کی دنیا میں انہوں نے اپنی خود کی جگہ بنا لی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ انہیں کئی قومی اور انٹرنیشنل ایوارڈز حاصل ہوئے۔ تو چلیے آج کی شام ان کی آواز کے سحر کا لطف اٹھاتے ہیں۔ Thank you very much, and thank you all for being here today. اب میں आलेख्या जी से गुजारिश करूंगी कि वो हमारे माननीय अतिथिगण को लेकर मंच पर आएं, दीप प्रज्वलित करें ताकि इस कार्यक्रम की हम विधिवत शुरुआत कर सकें। मैं आमंत्रित कर रही हूं माननीय राज्यपाल श्री जिष्णुदेव वर्मा जी को, माननीय मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी जी को, माननीय श्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का जी को, माननीय श्री उत्तम कुमार रेड्डी जी को, माननीय श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी को, माननीय अनीता सिंघवी जी को। आप कृपया मंच पर तशरीफ लाएं और दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। मैं सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। जब तक अनीता जी स्टेज पर तशरीफ रखे, मैं कुछ देर आप सबसे बातचीत करना चाहूँगी। हैदराबाद मेरा ये पहला स्टेज शो है, तो मुझे यहाँ की ऑडियंस बहुत बाज़ौक, मैंने सुना है, शेर व शायरी में बहुत दिलचस्पी रखती है। तो पहला शेर शुरुआत में यही कि मौजे गुल मौजे सबा मौजे सहर लगती है, सर से पां तक वो समा है कि नज़र लगती है, लम्हे लम्हे में सिमट आई है गुलाबों की महक, आज की शाम तो खुशबू का सफ़र लगती है। और आज की इस शाम की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब ये शाम हो हैदराबाद की, क्योंकि यहाँ है काबिल ज़ौक़ और कदरदान ऑडियंस, और आज की महफिल का रंग जो है वो गज़ल और सूफियाना दोनों ही है। इस महफिल में अपनी आवाज़ से सहरज़दा करेंगी हिंदुस्तान की जानी मानी कलाकार श्रीमती अनीता सिंघवी जी। उनके लिए ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि उन्हें मैंने जब जब सुना, आप भी आज जब उन्हें सुनेंगे, पहले भी सुनते रहे हैं, लेकिन मेरा नज़रिया कुछ अलग है। जब भी मैं उन्हें गाते हुए सुनती हूँ तो मेरा दिल ये कहता है कि सूफ़ी का ध्यान भी है, जोगी की शान भी है। सूफ़ी का ध्यान भी है, जोगी की शान भी है, इस सादगी में पिन्हा एक आन बान भी है। आज की शाम हैदराबाद के नाम है। गज़ल और हैदराबाद आपस में यूं रचे बसे हैं कि जब भी गज़ल की बात करें तो हैदराबाद की रियासत और शान और शौकत से भरा दौर आंखों के सामने आ जाता है। हैदराबाद जहां कुतुब शाही और आसिफ जाही दौर में उर्दू ज़बान ने नफासत और नज़ाकत का सलीका सीखा, जहां महफिल गज़ल सिर्फ समा नहीं बल्कि इबादत बनी, हैदराबाद वही शहर है जहां गज़ल ने नफासत भी पाई, शाइस्तगी भी और वक़ार भी, जो सिर्फ रियासतों की विरासत होता है।
حیدرآباد کے نام پر تالیاں تو بجنی ہی چاہیے، میں نے اتنی ساری تعریف کر دی. آج کی محفل میں جب آپ انیتا سنگھوی جی کی آواز میں غزل کے اشعار سنیں گے جو دراصل ہم حیدرآباد کی اس روشن ادبی وراثت کو سلام پیش کریں گے جہاں غزل شہر کا مزاج بھی ہے اور اس کی پہچان بھی ہے. اسی شان اور روایت کے ساتھ ان کا تعارف صرف اتنا کہ 7 سال کی عمر میں آپ نے سنگیت کی شکشا آرمبھ کی. گوالیر گھرانے کے پنڈت شیر ساگر جی کا ساندھ میں آپ نے پہلا سر سیکھا. استاد مجاہد حسین خان صاحب، استاد اقبال احمد خان صاحب، بیگم منیر خاتون، شانتی ہیرانند جی، انجلی بینرجی جیسے گروؤں کا آپ کو ساندھ ملا جو ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے. 300 سے زیادہ کانسرٹس اور دنیا کے بہترین ملکوں میں ایک سے بڑھ کر ایک کانسرٹس، سارے گاما کے 3 البمز، ٹائمز میوزک کے 2 البمز اور یوٹیوب پر ایک سے بڑھ کر ایک غزلیں. آپ کا دل یقیناً